नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। आज हम हैं श्री माधपुर विधानसभा क्षेत्र के झाड़ली गांव में और झाड़ली गांव में भी हम हैं हमाम अमान 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 मंसूरी के घर पे और नीट में इनका सिलेक्शन हुआ है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूरे परिवार के साथ हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये हैं देवीलाल जी साईं जो कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और सिक्कर में इनका हॉस्टल है और उसी पीजी हॉस्टल में ये पढ़ते थे वहां इनके पास ही। तो आज देवीलाल जी पूरे परिवार का सम्मान करने के लिए और इस बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सारी बातें इन्हीं से करते हैं कि इस सफलता के पीछे कितना बड़ा योगदान किस किस का रहा। और मैं बता दूं कि इनके समुदाय में झारली में पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो पूरी चर्चा इन्हीं से करते हैं और यहाँ उनका पूरा परिवार है यहाँ मौजूद, आप देख लीजिए इनका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। सारी चर्चा इन्हीं से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस बिग अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। आप अपनी सफलता को किस रूप में देखें? अच्छा लग रहा है, पहले कोई डॉक्टर बन रहा है तो उस हिसाब से। तो इस सफलता का अगर हम बात करें, स्टडी कैसी थी, क्या था, या फिर हम कहें कि किसी भी सक्सेस के पीछे कोई ना कोई एक हाथ होता है, कोई वजह होती है। तो आपके पीछे हुई इस सफलता का सबसे बड़ा हाथ क्या रहा? सबसे बड़ा हाथ तो घर वालों का ही रहता है, उनका सपोर्ट जो मिलता है। जी। तो 2-3 बार कोशिश की, उस हिसाब से फिर सफलता मिलती है। तो सबसे ज़्यादा तो घर वालों का रहता है, पेरेंट्स का रहता है, फिर जितने भी टीचर से पढ़ा, हॉस्टल में रहा, उन सभी का सपोर्ट रहता है। कौन से हॉस्टल में थे आप? मैं ओम साई बॉयज हॉस्टल में था सिक्किम में। हॉस्टल का क्या योगदान रहा? हॉस्टल में कैसे क्या मोटिवेट करते थे या क्या भूमिका रही है? देवलाल जी का ही है हॉस्टल तो, और पड़ोसी है। बता दूं कि कल्याणपुरा निवासी झालरी पास की पंचायतें हैं। तो हॉस्टल की भूमिका कितनी क्या रही है इसमें? हॉस्टल की भी भूमिका उतनी रहती है जितनी कोचिंग की रहती है। हॉस्टल में अच्छा माहौल था, पढ़ाई का माहौल था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। टाइम टाइम पर सर आते भी थे चेक करने, पूछने, खाना वाना भी सब अच्छा मिलता था, अच्छा माहौल था, तो सबका साथ मिला। तो हॉस्टल में रह के कभी ऐसे लगा कि भाई घर पे हैं या हॉस्टल हैं, ऐसा कोई डिफरेंस देखने को मिला कि कोई जैसे कि घर पे अपन कोई भी चीज़ अपने मनपसंद की मिल जाती है खाने के लिए भी, तो हॉस्टल में भी वही था या कुछ डिफरेंस था? नहीं, ऐसे तो सब सेम सा ही रहता है, क्योंकि पाँच के ये जानते भी हैं, तो सब सेम सा ही रहता है। और संडे को स्पेशल डाइट भी मिलती है, तो वो अच्छा रहता है। कहने का मतलब कि होगी होम साई हो हॉस्टल में भी घर का ही प्यार मिला। हाँ, एकदम घर जैसा ही प्यार मिलता है, खाना वाना सब घर जैसा अच्छा एकदम। यहाँ पे हॉस्टल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं देवलाल जी साईं, उनसे चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद परिजनों से आपकी बात करवाएंगे कि उनके समुदाय में पहले डॉक्टर बने हैं तो उनकी क्या खुशी है। देवलाल जी, आपके हॉस्टल से निकला हुआ बच्चा आपकी नज़दीकी पंचायत का है और आज सफलता के परचम पे है, और वजह आप बता रहे हो। तो कैसा क्या रहता है हॉस्टल में, किस तरह से मॉनिटरिंग थी बच्चे को लेकर भी और बाकी जो बच्चे हैं उनको लेकर भी, मतलब आपकी पूरे हॉस्टल की भूमिका क्या है? सबसे पहले तो अमान और मेरे साथी सरवर और इनके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और ये जो आज जो ये हम सबको ये अवसर दिया है अमान ने, उसके लिए अमान भी बधाई का पात्र है। देखो हॉस्टल में तो ये देखा अमान शुरू में जब भी हॉस्टल में सबसे बड़ी चीज़ है इनका खुद का अनुशासन, समर्पण और लगन। ये इनकी सफलता का सबसे अच्छा सिर है। जब भी हॉस्टल में हम लोग सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, इनका देखना रात को जैसे मान लो 11:30 बजे तक विजिट करना होता है, इनका खाना खा रहे हैं, सो गया, उनको फिर 5:30 बजे उठाना होता है, फिर नाश्ता करके इनको कोचिंग भेजना होता है। कोचिंग में आने के बाद उनको रेस्ट करना, फिर क्लास देखना कि भाई पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, उसके हिसाब से वो सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन जो लगन और समर्पण जिस बच्चे का होता है वो बच्चा सक्सेस की ओर आगे बढ़ता है। अमान उनमें से ही एक बच्चा था भाई कि जब भी मैं जाता था किताब खोल के बैठा रहता था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मतलब कभी इस चीज़ के लिए कोई इश्यू नहीं था कि मुझे कहीं कोचिंग में डिस्टर्ब है, मुझे आने जाने में डिस्टर्ब है, किसी भी प्रकार का इसको डिस्टर्ब नहीं था। क्योंकि ये तो खुद ही जो इसने लक्ष्य तय कर लिया था वो इसको पाना था। सबसे बड़ा यही उसका डिस्टर्ब था कि मुझे लक्ष्य लेना है। और उसी के हिसाब से इसके परिजन भी, जैसे भाई सर्वर भी मेरे को फ़ोन करता था, बस वो यही पूछता था भाई क्या कर रहा है वो, पढ़ रहा होगा। भाई खाना खाने का तो कभी पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इनको पता था इसका फिर खुद का नेचुरल टाइम था कि सुबह 5 बजे उठना, नहाना धोना, 5:30 बजे नाश्ते पे पहुँच जाना। ये सबसे जो टाइम रूटीन था इसका, यही इसका सफलता का सबसे अच्छा कारण बना है। हॉस्टल में बच्चों के लिए अगर क्या क्या फैसिलिटीज हैं,
अब हॉस्टल में बच्चों के लिए तो हम जैसे सुबह इनको 5:30 बजे से पहले जिनका 6 बजे क्लास होती है उनको उठाना होता है। फिर उनके बाद इनके नाश्ते की तैयारी जो होती है वो होता है। उसके बाद ये क्लास चले जाते हैं। क्लास से आने के बाद फिर इनका टाइम होता है थोड़ा रेस्ट का। रेस्ट होने के बाद फिर एक बार हमें जाना होता है कि भई हाँ, बच्चा उठ के पढ़ रहा है कि नहीं। शाम को खाने का होता है 7 से 9 बजे ये खाना खाने पहुँच जाते हैं। 9 से लेकर फिर 11:30-12 बजे तक बच्चा पढ़ता है। कुछ बच्चे रात को लेट तक पढ़ते हैं। उनको फिर सुबह लेट उठाना होता है क्योंकि उनकी क्लासें दोपहर में होती है। ये सारी सुविधाएं हर हॉस्टल में और सब जगह मिलती है और यही इनकी चीजें होती है कि हम जितना मैनेज कर पाते हैं। घर से नाराज हो गया तो इनको खाना खिलाना होता है। दोस्त से नाराज हो गया तो भी खाना खिलाना होता है। यानी पेरेंट्स से भी ज्यादा केयर हॉस्टल संचालक की होती है। वजह से मान लो मैं सबसे बड़ी बात कहूँ तो कोचिंग में बच्चा 6 घंटे रहता है लेकिन हॉस्टल में बाकी के 18 घंटा हॉस्टल में है। तो उन लोगों की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि आप पूछो मत। तो देवलाल जी का हॉस्टल है सिक्कर में, तो वहाँ पे आप विजिट भी करें और घर का सा माहौल ये देते हैं। और इन्हीं के हॉस्टल से निकला हुआ डॉक्टर अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। आपके नंबर बता दीजिए अगर कोई अपने बच्चे को भेजना चाहे तो। 9667288583 और कभी भी सिक्कर आना हो, किसी भी काम से आओ और मिलना हो या फिर किसी बच्चे का एग्जाम है तो आना हो, आराम से रहने के लिए सारी चीज़ें हैं हॉस्टल में बच्चे के छोड़ने के लिए। और सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि सिक्कर का जो माहौल है वो इतना प्यारा है कि वहाँ ऐसा बच्चे को लगता ही नहीं है कि अपन कहाँ रह रहे हैं। ऐसा जैसे लगता है भाई नीट का डिप्रेशन इतना होता है लेकिन सिक्कर में बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता। और जितना सिलेक्शन रेशियो सिक्कर का है ऑल इंडिया में किसी भी शहर का नहीं है। ये सच्ची बात है सिक्कर के लिए। शुक्रिया सर, और आपको बिग कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका स्टूडेंट, आपके हॉस्टल का स्टूडेंट डॉक्टर बना है। अब इनके पापा से बात करते हैं और जानते पूरी भूमिका। सर, आपके बच्चा डॉक्टर बना है, नीट में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आपका पूरा परिचय, पूरे परिवार का परिचय एक बार हो जाए, क्योंकि आप बता रहे हो कि झारली गांव में आपके जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, उसमें पहला डॉक्टर बना है। तो चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि पूरे परिवार का परिचय हो। जी, जो मेरे पिताजी थे मोहम्मद हुसैन जी तिगाला झाड़ली, वो 2006 के अंदर वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में ये काफ़ी छोटा था। फिर इसको पढ़ने में थोड़ी अच्छी रुचि थी। फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा था। फिर अपने जो गुरुकुल स्कूल थी अपने बामुल्ला जोड़ा के अंदर, उसके अंदर इसको एडमिशन करवाया। फिर कृष्णा स्कूल में गया। फिर उसके बाद में इसको मैंने वहाँ पे कोचिंग में डाला। जो हमारे साथी थे देवीलाल जी साईं, उनका हॉस्टल था, उन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया। जो मेरे पिताजी थे मोहम्मद हुसैन जी तिगाला झाड़ली वाले, उनका पोता है ये। और मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मेरा पोता एक दिन ऐसा ये मुकाम हासिल करे, लेकिन ऊपर वाले की वो थी कि मेरी माँ यहाँ रही नहीं। वो अप्रैल के अंदर उनका इंतकाल हो गया। तो फिर अभी हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं। जैसे मेरा बड़ा भाई हाजी अब्दुल सत्तार तिगाला, फिर मुन्ना मंसूरी, अनवर मंसूरी, फिर बच्चे अब्दुल समद, शकील, शाहरुख, सोहेल, फिर आप ये मोहम्मद, आफ्ताब और असनैन। ये सब का प्यार और सबका सपोर्ट इसको मिला और सब घर वालों का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता था। पूरे घर वाले भी चाहते थे। और सबसे बड़े जो इसकी कामयाबी थी वो थी मोबाइल फ़ोन, कि उसके पास मैंने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दिया। और हमारे साथी जो देवलाल जी साईं थे, उन्होंने भी मेरे को यही किया कि इसको अपने को मोबाइल देना ही नहीं है। तो इनके पास कीबोर्ड फ़ोन था, या फिर मैं देवीलाल जी से बात करके करता था। मेरे घर वाले भी अमान से इतनी बात नहीं करते थे, बहुत कम बात करते थे। सिर्फ मैं और मेरी वाइफ का बात करते थे, वो भी 2 दिन से, 5 दिन से, 8 दिन से करते थे। और सबका सहयोग था, हमारे रिश्तेदारों की भी दुआएं थी, गांव वालों का भी था। गांव वालों को भी यकीन था कि लड़का 100% सक्सेस होएगा। गांव वाले सब थे, सबको खुश भी हुए और सब चाहते थे कि भी लड़का ठीक है, अच्छा है, प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। तो हम भी यही चाहते थे कि होवे। तो हम लोग इससे बातें भी बहुत कम करते थे। अभी जो 3 मई का नीट का पेपर लगा था, उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, 690 नंबर थे इसके। फिर किस्मत का या कुछ भी सिस्टम का देखो कि वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद में फिर 21 जून को इसका पेपर हुआ। इसको मैं मुंबई भी बुला लिया था एक दिन के लिए। फिर सेकंड डे ये आया भी, तो बोल रहा था ये सिस्टम ही ऐसा है, थोड़ा नर्वस भी हुआ। फिर इसका अपने हॉस्टल में आया, फिर वहाँ पे इसका मन भी नहीं लगा। फिर हम लोग बातें करना भी बंद कर दिए थे इससे। फिर वापस बात किए, फिर इसका मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए, 680 के लगभग समथिंग आए थे वापस भी। फिर मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो फिर हम लोग इससे थोड़ी दूरी बनाने लग गए। फिर हम लोग इसको डिस्टर्ब कम करते थे। हम लोग जो भी बात करते थे, हमारे जो साथी देवीलाल जी साईं थे, उनसे बात करते थे।
जो हॉस्टल, वहीं उनका ही हॉस्टल था, वहीं उन्होंने रहते थे। तो सर इस सफलता से क्या आपके समुदाय में कोई पॉजिटिव मैसेज? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हर बच्चे, जैसा ये बच्चा ये मुकाम हासिल कर रहा है तो पीछे जो बच्चे रहेंगे वो ये भी मोटिवेट करते हैं। तो पीछे के बच्चे को, जो छोटे बच्चे ये चाहते हैं कि वो इतना पढ़ लिया, मैं भी कुछ करूं, तो मेरे को यकीन है कि एक बार ये निकलने के बाद पीछे आने वाली पीढ़ी के अंदर जरूर आपको 101% देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई RS IPS RTS तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी चर्चा करते हैं, यहाँ जो और भी मौजूद है उनसे भी जानते हैं। सर अमान की सफलता को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं अब्दुल गफ़ार मंसूरी झाड़ली। सबसे पहले जब ये नीट के लिए सीकर गया था जी। तो मैं और अनवर इसको छोड़ के आए थे और साईं जी का ही इनका हॉस्टल था। तो जैसे हम एंट्री किए हॉस्टल के अंदर तो हमें लगा कि इधर कोई फंक्शन है। जी। तो मैंने पूछा कि भाई क्या है, तो उधर हम यानी खाना वगैरह भी नहीं खाए थे। तो हमने कहा कि उन्होंने सबसे पहले इन्होंने यही वेलकम किया कि पहले जो भी हॉस्टल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बाद में देंगे, सबसे पहले आप खाना खाइए। तो हमने खाना वगैरह खाया, जूस पिया उधर, मेरे को अच्छे से याद है, अमान को ही मालूम है। और मैं बोला यार तेरी शुरुआत ही खाने से हुई है तो तेरा तो सिलेक्शन श्योर है। जब इसने पहले साल दिया तो इसके कुछ विपरीत परिस्थिति भी आई। परिस्थिति क्या थी कि इसकी एक बार दादी थी जो कोमा के अंदर चली गई थी, बरालो हॉस्पिटल के अंदर थी और ऐसा लग रहा था कि ये बचेगी नहीं। इनके घर वाले सब बम्बई से आ गए थे। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर भी एक दिन आया, मिला और वापस सीकर चला गया। दूसरा इसके पास में फिर एक और पड़ाव आया, इसके एक बुआ थी हसनूर खाटू श्याम जी, उनका भी अचानक देहांत हो गया। तो एक ये भी एक बड़ा सदमा था। उधर ये इंतकाल मैयत के टाइम आया, दफना के फिर चला गया। तीसरा फिर जो झटका लगा, जो इसकी चहेती दादी थी जो यहाँ पर हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहती थी, उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा पोता डॉक्टर बने और हमेशा दुआ करती थी और हमें भी बोलती थी कि मेरा मान के लिए दुआ कर दो। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। इसकी दादी एकदम राजी खुशी थी, कोई ऐसा नहीं था कि ये दुनिया से कूच कर जाएगी। अब अप्रैल के अंदर 3 अप्रैल को लगभग इसकी दादी का भी इंतकाल हो गया और 6 मई को इसकी एग्जाम थी नीट की। तो एक बहुत बड़ा एक घर के ऊपर एक वज्रपात पड़ा। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी एक दिन आया, दूसरे दिन हमारे जो समाज का जो रीति रिवाज होता है वो करके ये चला गया। तो मेरे को तो श्योर था, मैं पहले भी बोल दिया था कि इसका सिलेक्शन श्योर होगा। सर्वर से मेरी बातचीत होती थी मुंबई से, मैं इसको यही बोलता था कि बच्चे पे डिप्रेशन नहीं बनाना है, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे क्या सुसाइड वगैरह कई कदम उठा लेते हैं। तो तू पिता है और तू ऐसा कुछ मत कर लेना कि इसको तू करके कि प्रेशर दे, अगर ये आए तो ठीक है, नहीं आए तो नंबर कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही इसकी एग्जाम पूरी हुई मैंने सर्वर को कॉल किया कि इसको अपनी कस्टडी में ले लेना, क्योंकि कई ऐसा हालात हो रहे हैं तो इसको अपने देख रेख के अंदर रखना जरूरी है, क्योंकि 3 साल से बच्चा दे रहा है, इसका भी डिमोटिवेशन होता है बच्चों को भी। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि जब रिजल्ट आया तो इसका जब जैसे सुबह मालूम पड़ा, रात में रिजल्ट आया 2 बजे सुबह, तो हमें सबको खुशी हुई। और इस बच्चे से आगे जैसे हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये भी उज्जवल भविष्य की तरफ जाएंगे। शुक्रिया। आप दादा हैं तो 2 शब्द तो आपके भी बनते हैं, पोते की खुशी को। बहुत खुशी की बात है। सबसे पहला तो यह है मतलब इसका कि हमारे लिए खुशी का काम नहीं, सबसे पहले हमारे गांव की खुशी, गांव का नाम रोशन करने वाला हमारे परिवार में एक पोता मतलब ऐसा पैदा हुआ जो गांव का नाम रोशन किया इसने। हमारी तो खुशी है ही है, बाकी हमको हमारे से ज्यादा गांव की खुशी के लिए बहुत ज्यादा मतलब। तो देखिए इनके दादा ने साहब का है कि इनकी जो खुशी है, ये खुशी इस बात की भी है कि अपने परिवार का ही नहीं पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और बिल्कुल निश्चित रूप से झालडी गांव का नाम रोशन किया है अमान ने। अमान का पूरा परिवार यहाँ मौजूद था, उनसे भी हमने चर्चा की है। आगे और चर्चा करते हैं कि अमान की सफलता को आप इस रूप में देख रहे हैं। देखिए ये मंसूरी समाज में बच्चे ने बहुत अच्छा नाम किया है, गांव में भी नाम रोशन किया है। हमारे समाज में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, इस बच्चे को देख के आगे बच्चे पढ़ने में ध्यान देंगे और वो भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? अरे वही जो अच्छा सेम टू सेम जैसा आपने बताया वही। तो देखिए अब हमने बताया आपको अमान मंसूरी झालडी निवासी, पूरा परिवार यहाँ मौजूद। देवलाल साईं जी हैं, कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और सीकर के अंदर
सिक्कर में इन्होंने हॉस्टल कर रखा है और वहीं पे ये अमान वहाँ रह के स्टडी करता था। और ये जो है, आप बहन हो क्या अमान की? आपके भाई का नीट में सिलेक्शन हुआ है, क्या प्रेरित हुए हो आप? मैं बहुत खुश हूँ कि अमान भाई बहुत कामयाब हुए और मैं भी अमान भाई को देख के डॉक्टर बनूंगी आगे जाके। आपका नाम? अदीबा मंसूरी। तो देखिए, इनकी जो बहन है उन्होंने भी ये कहा है कि ये भी आगे जाके मोटिवेट हुई है। और निश्चित रूप से याद है कि छोटे छोटे बच्चे इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हो नीट हाँ, क्या होता है? डॉक्टर बनने से पहले देते हैं अरे नीट की वाह, क्या एग्जाम। बात है। तो नीट में सिलेक्शन हुआ आपके भाई का है? पता है? पता है। आप किस रूप में देख रहे हैं? मेरा मतलब आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भी आगे जाके कुछ बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहते हो आप? मैं पुलिस बनना चाहती अरे वाह, पुलिस, आईपीएस, पुलिस वेरी के गुड। देश की सेवा करें। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्टर ये होएगा हमारा। देखिए यहाँ पर पूरा परिवार से हमने चर्चा की है और उनसे बातचीत की है और खुशी जो जाहिर की है यहाँ परिवार ने, वही हमने यहाँ पे दर्ज की है। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, नमस्कार।